नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। ल्यूसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। पहला क्वेश्चन आता है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का जो आता है मूल नाम जो है क्या है, वो आता था नरेंद्र नाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय के प्रयास से। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो ये किया था 1882 में अडयार में। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो है लेखक का नाम बताना है, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो आती है किसने की थी? विवेकानंद ने। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? ये किया गया था 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ये की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक जो थे वो कौन थे? वो हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है वो हमको बताना है। ठीक है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, सती प्रथा के उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किया था, अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था। तो ये तीनों ही इसके सत्य हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम आता है वो क्या है? वो है मूल शंकर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप की गई थी? वो की गई थी केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? वो हिंदू कॉलेज की स्थापना से। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये किसके द्वारा 1828 में की गई थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन संगठित करने वाले थे गुरु राम सिंह। और कब हुआ था कुक आंदोलन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या स्थापित किया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा? आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1897 में। फारसी साप्ताहिक है मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो प्रकाशित कौन करते थे? ये राजा राम मोहन राय। वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो आते हैं वो कौन है? वो है आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। वर्ष 1898 में बनारस ने हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया था। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब रही थी? वो रही थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कुछ एक्ट दे रखे हैं और इसमें सबका किस किस का क्या योगदान रहा वो बताना है। तो पहला जो आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन। संपत्ति आयु अधिनियम जो आता है वो बी.एम. मालाबारी। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरविलास शारदा। नेक्स्ट इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। शारदा एक्ट जो आता था इसके अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की आयु कितनी होनी चाहिए थी? ये आयु जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 14 और 18 वर्ष। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे माना गया है? भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय जी को माना गया है। इस तरीके से टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आप सभी के यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।